बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीएचडी का पेपर पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इसकी डेट वगैरह हर चीज़ तो पता चल गई होगी, टाइमिंग भी आपको पता होगी अपने पेपर की। इसमें आपने क्या करना है कि देखें, इसमें हमारे पास जो है ना टोटल आपके पेपर में ना 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और तीनों क्वेश्चंस देखा जाए तो इक्वल मार्क्स हैं इनके। इसमें कोशिश ये करनी है कि आपने आंसर टू दी पॉइंट देना है, अननेसेसरी रेलेवेंट टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये 10 मार्क्स पर है और अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 10 मिनट का भी मुश्किल से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने मेहनत करी है फर्स्ट डे से तो आप बड़ी आसानी से इसके आंसर दे सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर टोटल जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में 10 एमसीक्यूज हैं। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात जो है ना पेपर में वो ये है कि आप नंबरिंग देखें पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका नंबर 1 2 3 इस तरह से दिया हुआ है। ABCD में ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 2 3 में दिए हुए हैं। जिस तरीके के आपके पास ऑप्शंस हैं आपने उसी तरीके से उसका रिप्लाई करना है। ये बात आपने कॉमन सेंस की है, याद रखना है, ठीक है ना। अगर तो नंबरिंग में आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप 1 2 3 नंबरिंग से ही उसका आंसर देंगे। सिर्फ आप मतलब क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 1 है और उसका राइट आंसर मिसाल के तौर पे जो है वो जो भी है 1 है 2 है 3 है 4 है तो वो आपने लिख देना है। ABCD में है तो ABCD में उसका राइट आंसर आपने लिख देना है, चाहे तो पूरा आंसर लिख दें, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और तरीके से ना लिखें, ये आप याद रखें। दूसरा, जब आपका एक पेज पे क्वेश्चन पूरा हो गया तो नेक्स्ट पेज से आप न्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर लें, ठीक है ना। ये तरीका होता है पेपर देने का भी बेहतरीन और सही तरीका यही है। तो आप सेम पेज से जो है ना सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट ना करें। क्वेश्चन 2 भी आपका 10 मार्क्स का ही है, ठीक है ना। और अप्रोक्सीमेटली इसको भी देखा जाए तो 15 मिनट्स बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम आप 15 मिनट में इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके इंस्ट्रक्शंस भी आपको पेपर में जो है दिए हुए हैं। और ये जो है ना फिर आपके दोनों सवाल जो लास्ट वाले हैं ये थ्योरी बेसिस है, ठीक है। आपने जो है इसमें राइट करना है, लिखना है आपने। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उससे ही रिलेटेड है जो आपने मिड तक जितना भी पढ़ा है, ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। तो अभी तक देखा जाए तो आपने कंप्लीट इंशाल्लाह 3 टॉपिक्स ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें आपके पास जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान भी है, 2 नेशन थ्योरी भी है, फिर पाकिस्तान बनने से पहले जो है और इब्तदाई जो वाक़यात हैं सारे वो भी सब उसके अंदर ही है, ठीक है ना। जो भी मसाइल दरपेश आए पाकिस्तान को बनाने में भी, जो प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम्स क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 10 मार्क्स का ही है और देखा जाए भी 15 मिनट्स में आप बड़ी आसानी से इसको भी कर सकते हैं। और इसी तरह जो आपके पाकिस्तानी लीडर्स हैं, ठीक है ना, उनका भी इसी में थर्ड टॉपिक है, वो भी लास्ट क्लास में आप जो है ना उसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपके पेपर की से रिलेटेड है और मैंने पैटर्न आपको पेपर का बता दिया। 3 क्वेश्चन है आपके पास, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन MCQs बेस है और जो 2 सवाल और हैं मज़ीद ये आपके जो है वो थ्योरी बेसिस को क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ज़्यादा भी मतलब लेंदी आंसर ना लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ना 10 मार्क्स हैं, तो 10 मार्क्स के हिसाब से अगर आप हेडिंग्स बड़ी बनाकर लिखते हैं, 2 3 लाइन में हेडिंग लिखते हैं, तो फिर आप जो है ना आराम से 3 पेजेस लिखें, यानी कि फ्रंट बैक और फिर एक और एक्स्ट्रा एक फ्रंट पेज, इस तरह। तो इसका भी, और जितनी ज़्यादा हेडिंग्स की आप तैयारी कर सकें तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से स्मूथली पेपर करें और सीक्वेंस वाइज करें तो बहुत अच्छा है। तो
ये कि जिधर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट पेज से फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करना है। तो इन चीज़ों का पेपर में जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, नंबरिंग बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरी लिखें और पेपर भी साफ़ सुथरा करने की कोशिश करें, उसमें कोई गिच पिच ना करें, ठीक है ना। ये भी ना करें कि आप क्वेश्चन नंबर मिसाल के तौर पे 2 आपने शुरू किया, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर वहीं से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लिया, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो है ना इसी तरह एरोस बना रहे हैं, निशानियां बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, फजूल चीज़ें निशानात डाल रहे हैं। ये सब ना करें, कोशिश करें कि पेपर जो है वो साफ़ सुथरे तरीके से अच्छा और अच्छी राइटिंग में करें और बस इसकी आप तैयारी करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए आसानी फरमाए और आपका पेपर जो है वो इंशाल्लाह अच्छा हो जाए। जज़ाकल्लाहुल खैर, वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।